हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कुमार की फिल्म झमेला के बारे में। दोस्तों, उत्तर कुमार को तो आप जानते ही होंगे, वही उत्तर कुमार जिन्हें हम धाकड़ छोरा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर कुमार सर हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और वह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और गाने हमारे लिए लेकर आते रहते हैं। ऐसी ही उनकी एक सुपरहिट फिल्म है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है झमेला। झमेला फिल्म 8 अगस्त 2019 को उनके चैनल राज लक्ष्मी पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख चुके हैं। लोग उनकी फ़िल्म को काफ़ी पसंद करते हैं। उनका सादापन हमें काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए उनकी सभी फिल्में सुपरहिट साबित होती है। इसी प्रकार उत्तर सर की इस फिल्म ने भी यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। तो चलिए इस फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजेंद्र नाम के एक लड़के से, जो अपने दोस्त सुभाष के साथ शहर में रहता है। ये दोनों दोस्त किराए के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। राजेंद्र रात की नौकरी करता है और सुभाष दिन की नौकरी करता है। सुभाष राजेंद्र से कहता है कि हम खाना बनाने के लिए एक औरत यानी एक लेडीज को रख लेते हैं। यह बात सुनकर राजेंद्र को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है और वह औरतों को नर्क का द्वार बताता है। लेकिन एक दिन सुभाष पर उसके किसी दूसरे दोस्त का फ़ोन आता है और वह कहता है कि उसकी बहन का एग्ज़ाम है, उसका इंटरव्यू हो और वह उसके पास रुकेगी। यह सुनकर सुभाष परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वह दरवाज़ा खोलता है। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। वह अपना नाम शिवानी बताती है। वह उसे अंदर ले आता है। पूछने पर पता चलता है कि वह तो कोई और ही शिवानी है, जो फिल्मों में काम करना चाहती है, और वह सुभाष से कहती है कि वह उसे फिल्मों में काम दिलाए। फिर वह शिवानी नाम की लड़की सुभाष और राजेंद्र के कमरे पर ही रहने लगती है। लेकिन यह बात राजेंद्र को ना पता चले, उसके लिए वह जब राजेंद्र आता है नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और यह कहानी ऐसे ही चलती रहती है और राजेंद्र को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सुभाष शिवानी को लेकर उसके फिल्मी काम के लिए नई नई जगहों पर जाता है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सफलता हाथ नहीं लगती। बहुत मेहनत के बाद फाइनली शिवानी को फिल्मों में काम मिल जाता है। लेकिन जब उत्तर कुमार यानी राजेंद्र आते जाते उस लड़की को देखता है तो उसे अपने दोस्त सुभाष पर शक हो जाता है और एक दिन वह राजेंद्र अपनी ड्यूटी से कमरे पर आता है तो वह उन दोनों को एक साथ जाते हुए देख लेता है। तब से उसका शक और भी पक्का हो जाता है। ऐसे ही यह कहानी चलती रहती है। शिवानी यहाँ तो रुक जाती है, लेकिन उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी समझदारी और चतुराई से बच जाती है और राजेंद्र के सामने नहीं आती। फिर एक दिन शिवानी अपने घर अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि वह दिल्ली है। यह सुनकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि शिवानी बिना बताए घर से भाग गई थी। दरअसल शिवानी एक अमीर घराने से बिलोंग करती है और उसके घरवाले उसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाने देते, इसलिए वह घर से भाग कर गई थी। एक दिन जब शिवानी अपने काम से लेट आती है और वह नीचे पड़कर सो जाती है, लेकिन रात में राजेंद्र की आँख खुलती है तो वह नीचे अपने कमरे में पानी पीने के लिए आता है तो उसका ध्यान पड़ता है कि कोई तो सोया हुआ है, और जब वह चादर उतारता है तो वह शिवानी को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तू यहाँ कैसे। लेकिन शिवानी चतुर होती है, वह बता देती है कि उसका दरवाज़ा बंद था, इसीलिए वह यहाँ सो गई। लेकिन कुछ दिन बाद राजेंद्र यानी हमारे उत्तर भाई को सारी बात का पता चल जाता है और फिर वह उन दोनों को बहुत सुनाता है और बोलता है कि वह 1-2 दिन में यहाँ से चली जाए। लेकिन 2-4 दिन एक साथ रहने की वजह से वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। जब दोनों दोस्त काम पर गए होते हैं तब शिवानी को कोई उठाकर ले जाता है। पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसके घरवाले उसे उठाकर ले जाते हैं। जब राजेंद्र को यह बात पता चलती है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाता और शिवानी को लेने सीधा उसके घर पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने पर पता चलता है कि शिवानी के पिता कृष्णपाल गांव के दबंग आदमी होते हैं। घर पर पहुंचकर वह शिवानी के पिता कृष्णपाल से काम मांगते हैं और उन्हें अपने यहाँ काम पर रखने के लिए कहते हैं।
तो वह मना कर देता है, बोलता है कि उन्हें और आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी उन्हें रोक लेती है। उसके बाद वे काम पर लग जाते हैं और शिवानी को खोजने की तलाश में रहते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। शिवानी उन्हें यहाँ देखकर चौंक जाती है और फिर वह रात को उनके पास आती है और उन्हें समझाती है कि उसके पापा बहुत ज़िद्दी इंसान हैं। लेकिन वह नहीं मानता, क्योंकि अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन शिवानी राजेंद्र को छत पर बुलाकर कहती है कि कल उसकी गोद भराई करने आ रहे हैं। यह सुनकर राजेंद्र परेशान हो जाता है, लेकिन फिर ये दोनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं और ये इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, प्लान ये होता है कि वे उनकी चाय में दस्तों की दवा मिला देते हैं, जिससे वो फिर वहाँ लेटरिन के चक्कर काटते फिरते हैं। इस सीन को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन एक दिन अजीब घटना घटती है। उत्तर सर शिवानी के लिए एक लेटर लिखते हैं, लेकिन जब उनका दोस्त सुभाष लेटर देने शिवानी के पास जाता है तो वह लेटर रास्ते में गिर जाता है और वह शिवानी के पापा के हाथ लग जाता है। और जब वह उसे पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ आ जाते हैं और फिर उन दोनों को बहुत ज़्यादा पिटवाते हैं और घर से निकाल देते हैं। इसके बाद शिवानी अपने आप को रोक नहीं पाती और मौका देखकर घर से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जिससे इसकी सगाई हुई थी, लेकिन शिवानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वह शिवानी को पकड़ लेता है। जब उत्तर सर को इस घटना का पता चलता है तो वह शिवानी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद शिवानी का पता चल जाता है और फिर वहाँ वह लड़का मिलता है जिससे उसकी सगाई हुई थी। तब राजेंद्र यानी हमारे उत्तर भाई उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और शिवानी को उसके बाप को सौंपकर चल देते हैं। ये सब देखकर शिवानी के पापा भी मान जाते हैं और उन दोनों के प्यार को समझ जाते हैं और उन दोनों को मिला देते हैं। दोस्तों, यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। दोस्तों, मुझे तो यह कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर का जो कैरेक्टर था वह बहुत ही अच्छा था। उसमें सादापन था, उसमें भोलापन था, क्योंकि इस कहानी में उत्तर सर काफ़ी साफ दिल के इंसान होते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, आप कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और किस किस ने ये मूवी देख रखी है। आप कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।